तो 1400 चौपाइयों के द्वारा परमधाम का वर्णन किया और उससे आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, अभी तक मैंने जो कुछ कहा सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने मुझे जिस प्रकार समझाया था उस प्रकार कहा। अब मैं आगे जो कुछ कहने जा रहा हूं तो मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, तो उसके आधार पर सद्गुरु ने जिस प्रकार समझाया और जैसा उनको अनुभव हुआ, उन दोनों को उन्होंने सुंदर साध के समक्ष रखा। आज विश्व में विभिन्न मतांतर हैं धर्म के विषय में। अलग अलग प्रकार से अलग अलग शैलियों के माध्यम से परमात्मा की बात करते। किसी ने खराब बात नहीं कही, सभी ने अच्छी बात कही। पर प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, अजान देखे रे जुदाई। अज्ञानी लोग होते हैं, उन्हीं धर्म ग्रंथों के माध्यम से उसका गलत अर्थ घटन करते हैं तो लोगों को गुमराहित करते हैं। और समझदार लोग होते हैं तो वे उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से लोगों को सन्मार्ग का उपदेश देते। यह तो उपदेश देने वाले व्यक्ति के पर निर्भर करता है, तो उसने क्या समझा है, उसके विचार कैसे हैं। कई बार मनुष्य की बुद्धि में विवेक का उदय नहीं होता, तो सत्य को भी वह दूसरे प्रकार से समझने लग जाता है। बुद्धि में विवेक का उदय होता है तो व्यक्ति सत्य को सत्य के रूप में समझता है और दूसरों को भी सत्य के रूप में ही समझाने का प्रयत्न करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर का भाग्य जब उदय होकर आता है तो उस समय मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग प्राप्त हो तो क्या होगा, कहते हैं अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारः नाशम विदाय तदोदयति विवेकः। सत्संग प्राप्त होने पर अज्ञान के कारण मद मोह एवं अहंकार, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारः, तो इनको नाश करके सत्संग बुद्धि में विवेक को जागृत कर देता है। तो विवेक के विषय में कहा, विवेक क्या है, सत्य को सत्य के रूप में समझना और असत्य को असत्य के रूप में समझना। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, क्षीर और नीर का न्याय। क्षीर का तात्पर्य दूध और पानी दोनों मिला हुआ हो, दूध में पानी मिला हो अथवा पानी में दूध मिला हो, तो उसको अलग अलग करना कठिन होता है। किंतु हंस होता है तो वो दूध पी सकता है, पानी को छोड़ सकता है और उसमें से दूध पी सकता है। तो इसी प्रकार क्षीर नीर न्याय, सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि मनुष्य के अंदर आ जाती है तो वह पूरी दुनिया में से सार तत्व को ग्रहण करता है। जब दृष्टि मलिन हो जाती है, बुद्धि मलिन हो जाती है, तो मनुष्य अच्छी वस्तु में भी वह बुराई देखने लग जाता है। कतेव ग्रंथों का एक उदाहरण महामती श्री प्राणनाथ जी ने दिया। कहते हैं, कयामत के समय पर अलग अलग प्रकार के संकेत प्रकट होंगे, तो उनमें से एक संकेत के लिए कहा कि एक जानवर पैदा होगा। तो कैसा जानवर, तो उसकी आंख तो सुअर की जैसी होगी, उसके कान हाथी के जैसे होंगे, उसकी गर्दन मुर्गे के जैसी होगी और उसकी छाती तो वह सिंह की जैसी होगी।
और उसकी पीठ वो गिदड़ की जैसी होगी और आकृति मनुष्य की जैसी होगी। तो बहुत लोग सोचने लगे कि रसूल मोहम्मद ने तो कहा कि उनके जाने के बाद 1100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो कयामत होगा, फरदा रोज क़यामत, कल का रोज। तो उन्होंने कल के लिए व्याख्या की तो 1000 वर्ष का दिन तो और 100 वर्ष की रात्रि, तो 1100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो कल का दिन हो जाएगा। किंतु इस प्रकार का जानवर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं आकृति मनुष्य की बताई ना कि ये मनुष्य ही है, आकृति से मनुष्य है किंतु स्वभाव से पशु की भांति है। तो इसकी दृष्टि आंख सूअर की जैसी है। कहने का तात्पर्य सूअर की आंख लगी हुई नहीं होगी किंतु दृष्टि सूअर की जैसी होगी। जैसे सूअर मिष्टान्न भी पड़ा होगा, गंदगी भी पड़ी होगी, तो उसकी दृष्टि मिष्टान्न की ओर नहीं जाएगी, गंदगी की ओर जाएगी। तो ये सूअर की जैसी आंख, हाथी के जैसे कान। तो जैसे हाथी चलता होगा अपने मस्ती में, दूसरा कोई कहता हो कहीं से आवाज हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मनुष्य अपने धुन में ही चलेंगे। तो अपने जो कार्य कर रहे हैं, संपत्ति कमाने का ध्येय, मौज मजा भोगने का ध्येय, तो इससे आगे परमात्मा ने मनुष्य का जीवन क्यों दिया, इसके प्रति कुछ ख्याल ही नहीं। 84 लाख योनियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, तो उसका कर्तव्य क्या है, इसके प्रति कोई ख्याल नहीं। तो इस प्रकार शेर के जैसी छाती, तो दया नहीं। शेर हरिणों का झुंड पड़ा हो तो परिवार के साथ में विचरण कर रहे हो तो उनमें से किसी एक को मारते हुए इसको दया नहीं आती। तो इसी प्रकार मनुष्य भी अपने स्वार्थ के लिए निर्दयी बन जाता है और गर्दन मुर्गे की तरह से, मुर्गा वो अकड़ा हुआ चलता है, झुकेगा कब, जब कुछ उसको मिलता हो। अपना हित दिखाई दे तो झुक जाए, बाकी मनुष्य झुकना छोड़ दे। तो इस प्रकार की वृत्ति तो आज मनुष्य में आ रही है। तो ये जानवर मनुष्य की आकृति का, कहते हैं आकृति से मनुष्य है किंतु स्वभाव से पशुवत है। इस पशुता को दूर करने के लिए ही धर्म है। जब मनुष्य धर्म की शरण में आ जाता है तो उस समय वह पशुता को दूर कर पाता है, पशुता से मुक्त होकर मानव बन जाता है और मानव बनने के बाद अपना कर्तव्य, मेरा जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, वह कर पाता है। महामती श्री प्राणनाथ जी विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते गए, दुख कष्ट सब सहन करते हुए भी कहीं खाने का ठिकाना नहीं था, कहीं सोने का ठिकाना नहीं था, किंतु उन्होंने एक ही उद्देश्य रखा, पूरी मानवता को आगे बढ़ाना। ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, ब्रह्म आत्माओं को जागृत करना और सुख शीतल करो संसार, पूरी दुनिया को शीतलता प्रदान करना, ये उनका उद्देश्य रहा है। आज हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव के द्वारा उनको याद करते हैं, उनके ब्रह्मवाणी का 12,000 पाठ कर रहे हैं। तो उनके एक एक वचनों पर विचार करेंगे तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, देश के जनता को सुसंगठित करने के लिए और पूरी
मानवता को सुख शांति प्रदान करने के लिए जो कुछ कार्य किया, ये बड़ा सुंदर कार्य किया है। तो आज हम उनको वंदन करते हुए धन्यता का अनुभव करें और पुनः पुनः उनके वचनों को याद कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अभी के प्रसंग को यही रखते हैं।